हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 28। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है। तो भारत का वित्तीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है जामनगर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है कोयली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जामनगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जामनगर कहाँ है। तो गुजरात में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पन्ना में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। तो भारत में हीरा का खान पन्ना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पन्ना कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस उद्योग में हुआ। तो सूती वस्त्र उद्योग में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल भी सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिएक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आता है। ए ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है जमीन पर, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है शहर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी किस देश में सबसे अधिक आता है, तो जापान में सबसे अधिक आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 1 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है 31 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खत्म कब होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन का, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरे का, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो जो राजस्थान है ये सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो
तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा है ये अधातु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है असम में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में मसाला सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में काजू सबसे अधिक होता है, तो काजू सबसे अधिक केरल में होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में रबड़ सबसे अधिक होता है, तो रबड़ भी केरल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? ए ऑप्शन है कोयला का, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, तो कोयला का भंडारण सीमित है, इसे आपको याद रखना है। और ये आने वाले समय में खत्म भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है ये अनवीकरणीय संसाधन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने, बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी ने, सी ऑप्शन है जनता दल पार्टी ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में देरी से फैसले लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है, तो महानदी के ऊपर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, सी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी को, डी ऑप्शन है बंजर मिट्टी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खादर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है खनिज तेल को, बी ऑप्शन है सोना को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है पहाड़ को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, तो खनिज तेल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है रेशम को, डी ऑप्शन है कपड़ा को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो जूट होता है इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है यूएसए में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है। ए ऑप्शन है इंडिया गजट,
बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बंबई गजट, डी ऑप्शन है मद्रास गजट। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया। ए ऑप्शन है लिट्टन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने, डी ऑप्शन है इरविन ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है, तो भारत में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है खनिज उत्पादन, डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि विनय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। ए ऑप्शन है वस्तु, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है हुंडी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एकदम वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आपका बीच में छूट गया होगा कोई प्रश्न, अगर आप लोग बीच से जुड़े हैं तो फिर से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और उसे आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।